हरियाणा के बहुचर्चित जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट चुके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने दूसरी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को चौटाला पलवल पहुंचे, जहां 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। चौटाला ने यहां पुराने सभी मतभेद भुलाने के साथ सभी से एकजुट होकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की है। और परेशान लोगों की मेहनत के अगुआ आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे, और कानून ही नहीं बदले जाएंगे बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया कि इस देश के मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों को उनकी मेहनत का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। वो चाहते थे कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की गई। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद उनके वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। इसलिए जरूरतमंद लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलात को हल कराने के लिए सरकार के पास जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा हम उसकी सारी मांगे पूरी करने का काम करेंगे। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का इत्तेफाक मिला, और मैं किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, वो खिड़की सुन्नी पड़ी है, वहां कोई आदमी नहीं था। मैंने पूछा लोगों को बुला करके, तो लोगों ने कहा कि कोई आके क्या करेगा, काम तो किसी के होते ही नहीं। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भी सरकार बनाने का एक अवसर मिला था। हमने उस परंपरा को बदल दिया था। लोग सरकार के चक्कर ना काटे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाता था कि नहीं जाता, और गांव के लोग जो मांग रखते थे वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई। कई बातें तो ऐसी थी जो लोगों की तरफ से मांगी नहीं गई, फिर भी हमने पूरी करने का काम किया। कल परसों बारिश बहुत हुई, खेत भरे पड़े, रास्ते पानी से भरे पड़े। अखबार में समाचार ये भी छपा है, एक आदमी सड़क के ऊपर डूब के मर गया। यानी सड़क के ऊपर इतना पानी था कि उसको कोई इलाज नहीं था। ये हालत आज इस देश की है। इसलिए हमने वो सारे काम किए। हमारी परंपरा है, हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं, और शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार किया जाता है। और मुसलमान में अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसको दफनाया जाता है। बारिश के दिनों में, आज जैसे मौसम में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, हम उसे शमशान घाट तक नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ते पानी से भरे पड़े।
हमने बिना मांगे सभी शमशान घाटों के रास्ते पक्के करवाए कि नहीं करवाए? मुसलमान दफना करके अपने बुजुर्ग को घर जाता है, पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को कुरेद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। तो फिर लोगों को उसकी पीड़ा होती है कि नहीं होती? हमने बिना मांगे सारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी आपके कब्रिस्तान है उन सब की चार दीवारी बनाने का काम किया, किसी से मांग नहीं रखी। हमारी सोच ये थी, हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और अच्छे काम करने की वजह से मुझे 10 साल के लिए सजा हुई थी, और इल्जाम ये था कि मैंने गलत लोगों को नौकरी देने का काम किया। जिनको नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई, और जो नौकरी दिलाने वाला था वो सजा के बाद भी सजा काटता रहा। वो आपसे मेरा विशेष लगाव रहा है। मुझे तो जो ही छुट्टी मिली मैं सबसे पहले आपके बीच में आया। मेरा एक फैसला, मैं एक गांव में जाऊंगा, एक व्यक्ति से मिलूंगा। पिछली दफा सरकार बनने के बाद 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई किसी बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं। इसलिए हमारी एक सोच है कि हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। कल को बच्चा अगर बड़ा अफसर बनेगा तो गांव के लिए, कस्बे के लिए, शहर के लिए वो अच्छे काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारी सोच में, मौजूदा सरकार की सोच में एक अंतर है। मौजूदा सरकार तो आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा करेगी कि आपको 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो, और हमारी सोच ये होगी कि कोई भूखा ना सोए और सबको अनेक प्रकार की सुविधा मिले। इस सब के लिए जहाँ आप सबको मैं बधाई देने आया हूँ, वहाँ आपको इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं थोड़े से लड्डू लेके आया हूँ। स्वामी जी को देऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे उसमें से एक एक लड्डू जरूर खाके। अब भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके इस सभा की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए आपको पीने के ठंडे पानी की दिक्कत न आए, इसलिए आपको वाटर कूलर भी आपके आ गया, 4 दूसरे कूलर भी आ गए, और कोई दिक्कत आएगी वो भी हम आपको पूरी करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता तो ऐसा है कि शायद अब दोबारा जेल में ना जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा भेज भी दें तो भी आप अपने संघर्ष को जारी रखना। संघर्ष की वजह से ये सब कुछ मिलता है। आपके संघर्ष की वजह से आज समूचे राष्ट्र के लोग आपके साथ जुड़े, वो लोग जुड़े रहें। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें पुरस्कार लो, मना लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम सबको साथ मिलकर जितने वर्कर साथी बैठे हैं, मैं उन सब से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सारे के सारे हमारे साथ रहें और इस संघर्ष को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने का साथ लगता। मेवात का इलाका है, मेरे साथी बहुत है, जहाँ मैं इनको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ मैं उनको बताऊंगा मेरे पास बहुत से लोग आए और वो चाहते हैं कि सारा मेवात फिर उसी प्रकार से इकट्ठा हो। पिछले
पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतवर्ष की 545 लोकसभा सीट, 545 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान को जनसंघ ने टिकट नहीं दी, एक को। और बात करते हैं सबको साथ लेकर के चलते। इसलिए सरकार बनाना आपका काम है, राज बना लो, फिर सारे खोपड़े काट दूंगा, मैं कोई करना यही कहने आया हूँ।